हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर का सामान्य अध्ययन। यह आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 1 है जो आपका उड़ान बुक से कवर अप किया गया है। ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स वहीं कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन पे आधारित है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें आपका सामान्य अध्ययन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा कुछ करंट अफेयर्स भी दिए गए हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे स्थल सीमा से घिरा हुआ क्षेत्र की बात करते हैं तो आ जाइए म्यांमार में। म्यांमार जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर से घिरा हुआ है, जबकि भूटान हो गया, नेपाल हो गया, आपका अफगानिस्तान हो गया, ये सारा आपका स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका म्यांमार ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य द्वारा अपनी एक महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव CCL देने से मना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक कामकाजी महिलाओं के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन घोषित किया है। तो जी हाँ, वो जगह आपका है हिमाचल प्रदेश ना, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितनी जनसंख्या लाभान्वित हुई है। तो जी हाँ, इसमें टोटल 81.4 करोड़ जनसंख्या जो है वो आपकी लाभान्वित हुई है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ISFR 2021 के अनुसार जो 23 जनवरी 2022 को जारी किया गया है, भारत के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो याद रखिए कि ISFR 2021 के न्यूनतम आकलन के अनुसार भारत का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्र जो है वो आपका 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है ना। वही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग सुमेलित नहीं है की बात करते हैं तो इसके लिए आ जाइए आप ऑप्शन नंबर डी में। यह आपका दिया हुआ है शाखा लिपि। शाखा लिपि जो है आपका गुरु अंगद का नहीं, बल्कि इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो शाखा लिपि जो है वो आपका, इसे शारदा लिपि भी बेसिकली कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये आपका 8वीं शताब्दी में कश्मीर में सिद्ध मृतिका लिपि से विकसित हुआ है, और इस लिपि में अनेक अभिलेख कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि में भी मिलते हैं। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शाखा लिपि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, ये आपका इसमें सुमेलित नहीं है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, आपको सुमेलित है बताना है ना। तो देखिए, इसमें जो आपका सुमेलित है वो है आपका, यहाँ आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है रस्किल बॉन्ड। रस्किल बॉन्ड जो है वो आपका हाउ टू बी हैप्पी से संबंधित है। दैट मीन्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नॉर्वे की मुद्रा, यहाँ पे गलती हो गया ना, यहाँ पे नॉर्वे होना चाहिए था, ये आपका बिंदु दिख रहा है ना, ये आपका र है ना, कि नॉर्वे की मुद्रा जो है वो क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग नॉर्वे की मुद्रा की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि नॉर्वे की मुद्रा जो है वो आपका क्रोन है। वहीं आपका पुर्तगाली की मुद्रा जो है वो आपका एस्कूडो है, और आपका रूस की मुद्रा जो है आपका रूबल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का योजना किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं प्रथम पैरा ओलंपिक खेल की योजना की, तो ये आपका 1960 ईस्वी में रोम इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, रोम इटली में हुआ था ना। चलिए इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य को इसमें हम लोग जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं प्रथम शीत ओलंपिक खेल का आयोजन की, तो ये आपका 1924 ईस्वी में चमोलिंस्क फ्रांस में हुआ था। वहीं आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ जो है वो आपका 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोमार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना जो है वो आपका 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर हुई थी। ये सब भी आपको टॉपिक याद रखना, ये सारा आपका रिलेवेंट टॉपिक है। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ ना कुछ आपका दिया हुआ है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपके पास देश और उसकी राजधानियाँ दी हुई हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो आपका नर सुल्तान है, और वहीं उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है वो आपका ताशकंद है ना। इसलिए आपका ये आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। कूट के अनुसार ये आपका गलत दिया हुआ है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया
2047 थीम के अंतर्गत स्कोच पुरस्कार जीता? बताइए। तो जी हाँ, वो आपका है जम्मू कश्मीर। कौन सा है? वो आपका है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर जो है वो आपका ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे JKRM बोलते हैं, को स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 बीच के तहत गोल्ड श्रेणी में स्कोच पुरस्कार जो है वो मिला था। याद रखिएगा ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीत्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से किसके देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया? बताइए किसके देखरेख में? तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग याद रखिएगा कि इसमें आपका हो जाएगा कि पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक, किसका? श्रीलंका के शासक वितगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। वितगामिनी की देखरेख में ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 में आपके पास संस्था और सूची 2 में आपके पास संस्थापक दिए हुए हैं। आपको मिलान करना है और बताना है कि कूट के अनुसार इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास दिया हुआ है युवा बंगाल। क्या दिया हुआ है? युवा बंगाल। अगर युवा बंगाल आंदोलन की हम लोग बात करते हैं तो इसका संबंध जो है वो आपका हेनरी लुई विवियन डिरोजियो से है। वहीं इंडियन लीग का संबंध जो है वो आपका शिशिर कुमार घोष से है। और आपका देव समाज का संबंध जो है ना वो आपका पंडित नारायण अग्निहोत्री से है। और आपका हनुमाई माजदायन सभा का संबंध जो है वो आपका दादा भाई नारोजी से है। ठीक है, आ जाइए कूट में। तो कूट के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप आगे से भी देखिएगा तो ए का 2 जो है सिर्फ 1 में दिया हुआ है और डी का 1 जो है वो आपका सिर्फ 1 में दिया हुआ है। इस तरह से अगर आपको सिर्फ 1 का भी आंसर पता होगा तो कूट के अनुसार आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य के संदर्भ में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो जो आपका इसमें सुमेलित नहीं है वह है आपका कोतवार। कोतवार जो है वह आपका प्रांतीय सैन्य प्रधान से नहीं बल्कि ये नगर प्रधान से है। वहीं आपका बक्सी जो है ना वह आपका प्रांतीय सैन्य प्रधान से है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे सत्य कथन की बात करते हैं तो सत्य कथन के लिए आप आ जाते हैं दोनों ऑप्शन को पहले देखते हैं ना। पहला में आपके पास दिया हुआ है कि जाफना तमिल बहुल क्षेत्र श्रीलंका के एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल जुड़ा है। वही पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। हाँ जी, बिल्कुल गुजरती है। में इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टर्न डाउन द हिट रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। बताइए कब किया जाता है, मतलब किसके थ्रू किया जाता है? तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग याद रखिएगा विश्व बैंक की टर्न डाउन द हिट रिपोर्ट में कोलकाता तथा मुंबई को संभावित प्रभाव जो है वो केंद्र के रूप में उल्लिखित किया गया। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जेलेम्पा दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं जेलेम्पा दर्रा की तो याद रखिएगा कि आपका जेलेम्पा दर्रा जो है ना वो आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में है ना, याद रखिएगा। देखिए, जेलेम्पा दर्रा के अलावा यहाँ पे एक और दर्रा है जिसे नाथुला दर्रा बोलते हैं, ये भी आपका सिक्किम में ही स्थित है। वहीं जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है? तो यहाँ पे आपका जो है ना वो आपका काराकोरम दर्रा है। वहीं पीर पंजाल दर्रा तथा बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा जो है यहाँ पे स्थित है। वहीं मणिपुर में सिर्फ आपका एक दर्रा है जो है आपका तुजू दर्रा। और आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आपका बोमंडिला दर्रा है, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा यहाँ पे स्थित है। तो ये सब में भी आपको ऑप्शन में याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो जी हाँ, यह आपका तालाब वाले पारिस्थितिकी तंत्र में जो है वो आपका उलट जाता है, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जी हाँ, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य जो है वो आपका महाराष्ट्र है, जो आपका 1947 ईस्वी के दौरान प्रथम राज्य जो है ये आपका बना है ना।
और इसमें आप याद रखिए कि ये आपका प्रथम राज्य 1997 ईस्वी के दौरान बना है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है। तो इसमें आप याद रखिए कि भारतीय टेलीफोन उद्योग सिंदरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन का इंजन बनाने का कारखाना जो है वो आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेनिसिलिन फैक्ट्री की स्थापना जो है वो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है ना। तो ये आपका पहली हो जाएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन नेशनल मंडेला पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। तो जी हाँ, अगर इसमें आप याद रखिएगा कि ये आपका निमहांग जो है इन्हें और आपका प्रोफेसर बांटल माबांगवे को जो है वो प्रदान किया गया है, याद रखिएगा ना। कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है। तो देखिए इसमें आप याद रखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो वह है आपका अर्चना रामसुंदरम। अर्चना रामसुंदरम को बेसिकली रामासुंदरम के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके भारत के पहले लोकपाल की गैर न्यायिक सदस्य हैं। वह सशस्त्र सीमा बल SSB की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला थी और भारत के पहले लोकपाल उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त पिनाकी चंद्र घोष था ना, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर हम लोग सुमेलित नहीं है की बात करते हैं तो इसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे दिया हुआ है आपका कॉफ़ी बोर्ड। कॉफ़ी बोर्ड जो है वो आपका बंगलुरु कर्नाटक में नहीं, कर्नाटक तो होगा लेकिन यहाँ पे आपका चिकमंगलुर कर्नाटक होगा ना, चिकमंगलुर के कर्नाटक में है, ना कि आपका बंगलुरु कर्नाटक में ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वेमेल का चयन करे जाए में इसमें आपका कौन सा है जो आपका सही नहीं है। तो देखिए इसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में ना, इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी में आपके पास दिया हुआ है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति जो है वो आपका मसाला उत्पादन के लिए था, वहीं अमृत क्रांति जो है वो आपका नदी जोड़ो परियोजना के लिए था। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशन संगठन जिसे INDIA की कहा जाता है कि स्थापना कब हुई थी। तो जी हाँ, इसकी स्थापना जो है वो आपका 17 जुलाई 2023 को हुई थी ना, याद रखिएगा। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं INDI फुल फॉर्म की, जो आपका इंडिया होता है तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलियंस होता है ना, ठीक है, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशन संगठन बोलते हैं, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी और सहायक देश के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो आपका सुमेलित नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपके पास वेदांता दिया हुआ है। वेदांता जो है वो आपका जर्मनी में है, जबकि आपका USA में हिंडाल्को है ना, इसलिए आपका ये जो है युग्म के अनुसार गलत हो जाएगा और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो याद रखिए कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची जो है वो आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। यह आपका 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12वीं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें याद रखते हैं अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि सामुदायिक विकास लाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1952 समुदाय विकास जो है वो आपका कार्यक्रम आरंभ किया गया था और इसके तहत आपका राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है वो आपका स्थापित किया गया था, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो आपका इसमें से युग्म सुमेलित नहीं है वो है आपका कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध जो है वो आपका 1539 में नहीं बल्कि 1540 में हुआ था ना। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो चौसा का युद्ध जो है ना वो आपका 1539 ईस्वी में हुआ था ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की G20 अध्यक्षता
को चिन्हित करने के लिए जारी किए जाने वाले स्मारक सिक्कों के मूल्य क्या हैं? बताइए क्या है? तो जी हाँ, इसका मूल्य जो है वो आपका 75 रुपये है, इसे याद रखिएगा ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का पहला BS4 स्टेज सेकंड विद्युतीकरण फ्लेक्स फ्यूल वाहन लॉन्च करने के लिए तैयार है ना। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और आपका राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि टोयोटा जो है उसकी इनोवा कार के 100% एथेनॉल ईंधन वाले संस्करण का अनावरण जो है वो करने के लिए तैयार है ना, याद रखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टोयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बेसिकली सामान्य अध्ययन के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट के अनुसार टोटल 30 क्वेश्चन को हम लोग पर सेट में सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से लिए गए हैं, वहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से और कुछ आपके लेटेस्ट सिलेबस से कवर अप किए गए हैं। तो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। अभी हम लोग सेट 1 पढ़ रहे हैं। टोटल हम लोग 10 दिन के अंदर टोटल सेट को कंप्लीट करने का टारगेट रखे हैं। तो प्लीज़ आप जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल रिलेटिव में इन सारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो भी इस एग्ज़ाम को लिख रहे हैं उन्हें सेट पेपर सॉल्व करने का ज़रूरत ना पड़े, बल्कि अगर वो सेट पेपर नहीं लिए हैं, वो अगर सिर्फ सेट पेपर को अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो वो इस चैनल से जुड़ करके सारे सेट पेपर को एक लाइन से अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने DSP की पाठशाला से टोटल प्रैक्टिस सेट 10 को कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी उसका PDF अपलोड हो चुका है, जिसमें आप जाके संपूर्ण PDF को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं डाउनलोड करके। और अगर आपको PDF में कुछ क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आए या फिर अगर आपको लगे कि नहीं इसका मुझे वीडियो वॉच करना चाहिए, तो उसके लिए वहाँ पर वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप आसानी से सारे वीडियो को स्टडी कर सकते हैं। अब तक वहाँ पर DSP की पाठशाला से टोटल 5 सेट को मैं अपलोड कर चुकी हूँ। 5 सेट और बचे हुए हैं, जिसे मैं आज कल 2 दिन मिला करके अपलोड कर दूंगी। और बाकी जो ये आपका उड़ान पब्लिकेशन के बुक से सब सेट पेपर को पढ़ाया जा रहा है, वो सारा सेट पेपर भी जो है वो आपका धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो जितना हो सके उतना अपने टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ने का कोशिश कीजिए, और वहाँ से आके आप संपूर्ण क्वेश्चन को, संपूर्ण PDF को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे आपका पेपर 3 नहीं बल्कि पेपर 2 के भी कुछ क्वेश्चन को मैं अपलोड करने वाली हूँ, जिनका पेपर 2 में हिंदी है ना। तो चलिए सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।